हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया में हज के लिए बहुत सारे नए गाइडलाइंस पब्लिश किए गए हैं। कुछ गाइडलाइंस इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, अगर उनके पास में हज का परमिट नहीं है और वो पकड़े जाते हैं तो उन सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और 10 साल का बैन लगा दिया जाएगा। मतलब वो 10 साल तक सऊदी अरेबिया नहीं आ पाएंगे। और जो भी मक्का में इंटर करना चाहते हैं तो बिना एंट्री परमिट का वो इंटर नहीं कर सकते हैं। ये एंट्री परमिट कोई भी जो एंट्री पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट है, वहाँ से लिया जा सकता है। जो लोग पुराने हैं उन सारे लोगों को ये सारी बातें पता है, लेकिन जो नए लोग हैं जो अभी भी आए हैं सऊदी अरेबिया, उन सारे लोगों को ये सारी बातें पता नहीं है। तो उनको ये सारी बातें बताइएगा, क्योंकि आने वाले 1 महीने में और भी बहुत सारे नए गाइडलाइंस पब्लिश हो सकते हैं हज के लिए। पिछले साल 60,000 लोग ही हज के लिए गए थे और वो सारे लोग लोकल थे, सऊदी के सिटीजन और रेसिडेंट थे। कोविड के वजह से बाहर से लोग नहीं आए थे। इस साल 1 मिलियन लोग हज के लिए जाएंगे, जिनमें से 85% लोग बाहर से आएंगे और 15% लोग सऊदी के होंगे, सऊदी के सिटीजन या रेसिडेंट। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग, और 10 लाख में से 8,50,000 लोग बाहर से आएंगे और 1.5 लाख लोग सऊदी से जाएंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ गाइडलाइंस भी पब्लिश करा है। जो 15% लोग हैं जो सऊदी से जाएंगे, जो सऊदी के रेसिडेंट और सिटीजन हैं, उन सारे लोगों को मिनिमम 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन का लेना होगा। और जो बाहर से 85% लोग आ रहे हैं वो कोई भी 10 अप्रूव्ड वैक्सीन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 10 वैक्सीन का नाम बताया है, उसका कंप्लीट डोज लेना होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे। और जो एज लिमिट है वो 65 एज जो ईयर्स है, 65 जिनका उम्र है उससे कम होना चाहिए। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन सारे लोगों को कोविड RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा मैक्सिमम 72 आवर्स फ्लाइट डिपार्चर से पहले। और ये टेस्ट जो भी अप्रूव्ड लैब है उनसे करवा सकते हैं। इंडिया से जो लोग आ रहे हैं वो ICMR अप्रूव्ड लैब से करवा सकते हैं, और जो भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पे अपने अपने जो अप्रूव्ड लैब है वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो कोविड RT-PCR टेस्ट का रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ हज वालों के लिए है। जो बाकी नॉर्मल ट्रैवलर्स हैं जो आते हैं सऊदी अरेबिया, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो बिना कोविड RT-PCR टेस्ट के आ सकते हैं। ओके, उनके लिए वैक्सीन भी मैंडेटरी नहीं है। वैक्सीन अगर लिया है तभी भी आ सकते हैं, नहीं भी लिया है तभी भी आ सकते हैं। और अगर वैक्सीन नहीं भी लिया है तो RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। मतलब RT-PCR टेस्ट सिर्फ हज वालों के लिए है, बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब वो 10 वैक्सीन कौन कौन से अप्रूव्ड है उसका मैं नाम बता देता हूँ। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन। ये जितना भी 10 वैक्सीन है इसमें से सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन ऐसा वैक्सीन है जिसका अगर 1 डोज अगर लिया है तो वो कंप्लीट डोज माना जाएगा। बाकी सारे जो वैक्सीन है उसके 2 डोज कम से कम लेने चाहिए, तभी कंप्लीट माना जाएगा। ओके, फाइजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवोवैक्स, ओके, एक्सोविट, सिनोफार्म, सिनोवैक, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। ये 10 वैक्सीन है। अगर इन 10 वैक्सीन में से किसी का भी अगर कंप्लीट डोज लिया है तो वो फुल्ली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। और भी कुछ गाइडलाइंस है जो बताए नहीं गए लेकिन बाकी लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा जो हज के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मुकीम में अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एक हेल्थ रिक्वायरमेंट का एक PDF भी उन्होंने पब्लिश करा था जिसमें बहुत सारे डिटेल लिखे गए थे। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए कुछ वैक्सीन्स हैं, स्पेशल वैक्सीन्स है, वो उनको लेना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज जहाँ पे येलो फीवर है उनको येलो फीवर का वैक्सीन लेके आना पड़ेगा। और भी बहुत सारे हेल्थ रिक्वायरमेंट्स लिखे गए हैं। उसका लिंक, वो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, या फिर किसी को शेयर करना है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे गाइडलाइंस अभी आने वाले हैं। अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, चाहे वो ट्विटर में हो। ट्विटर में अगर कोई सोर्स है तो वो शेयर कर दूंगा, या फिर कम्युनिटी पेज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।